अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। व्यूअर्स, मेरी शहजादी का जितना अच्छा आगाज हुआ था और कवि साहब की वजह से इस ड्रामे ने जितना अच्छी शुरू में सक्सेस हासिल की थी, उतना ही घटिया एंड किया गया है मेरी शहजादी का। व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड में दानिया जो कि अपने सियासी खानदान की सियासी चालों को बर्दाश्त करती रहती है पूरे ड्रामे में, उसकी डेथ हो गई। और ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके साथ डॉक्टर हसन की भी डेथ दिखा दी गई है इस ड्रामे में, और इंतहाई बुरा एंड किया गया है। व्यूअर्स, पूरे ड्रामे के अंदर देखा जाए तो सियासतदान ही अपने अरूज पर रहे हैं, और बेचारी दानिया जो कि एक सोशल वर्कर थी, जो कि बहुत ज्यादा आम लोगों के अंदर घुल मिल जाने वाली लड़की थी, और उनकी बहुत ज्यादा मदद भी करती थी अपने नाना के साथ मिलकर। सियासत में आने से पहले भी और सियासत में आने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया। उसके अंदर आम रवायती सियासतदानों की तरह न गरूर आया और ना ही अपनी कुर्सी की पावर का गलत इस्तेमाल किया था दानिया ने। पर देखा जाए तो पूरे ही ड्रामे में दानिया का जो वालिद है, एक कमजोर इंसान दिखाया गया है, और उसको अगर इस ड्रामे के ऊपर सबसे ज्यादा किसी चीज का अवार्ड मिलना चाहिए तो उसको अपनी ग्लासेस साफ करने का अवार्ड मिलना चाहिए। जब भी उसको दिखाया गया है वो अपनी आंखों से ग्लासेस उतारता है और साफ करके फिर दोबारा लगा लेता है। मतलब एक जवान लाडली इकलौती बेटी की डेथ हो जाती है और उसके बाबा तक को नहीं दिखाया जाता, कम से कम उनका जनाजा दिखाया जाता। उसके बाबा के दिल में कम से कम इतना शक तो पड़ जाता कि अचानक से कैसे हो गया उसकी बेटी का इंतकाल। और सियासतदान जो कि डर्टी पॉलिटिक्स होते हैं और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं, हमेशा की तरह वो इस चाल में भी कामयाब हो गए। उन्होंने दानिया को तलाक का लालच देकर, उसको आजाद करने का लालच देकर अपने तमाम केसेस भी दानिया के थ्रू वापस ले लिए, और उन्होंने एग्रीमेंट किया दानिया के साथ कि ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, पर हमारी शर्त ये है कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है हमारे साथ बैठकर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने ऐलान करना है कि हमारी सेपरेशन हो रही है, और इसके साथ ही मैंने जो तमाम मुकदमे इस खानदान के ऊपर किए थे, शहरोज और उसकी वालदा के ऊपर, वो मैं वापस ले रही हूँ, और बच्चों की कस्टडी की भी लालच दी जाती है कि वो भी तुम्हारे पास रहेंगे। पर ये बेवकूफ दानिया, मासूम दानिया उनकी बातों में आ जाती है, और सेपरेशन के बाद, तलाक लेने के बाद वो अदालत में जाकर जज के सामने पेश होकर कहती है कि मैं अपने तमाम केसेस वापस लेना चाहती हूँ, और वो केस खत्म हो जाते हैं। जैसे ही वो केस खत्म होते हैं, सिर्फ केस खत्म नहीं होते बल्कि दानिया और उस बेचारे डॉक्टर हसन की जिंदगी भी खत्म कर देती है और खा जाती है डर्टी पॉलिटिक्स उन दोनों मासूम लोगों की जिंदगी, जो कि अभी अपनी जिंदगी का आगाज करने का ही सोच रहे होते हैं, और एक गाड़ी की टक्कर के जरिए हादसा दिखाकर उन दोनों की जान ले ली जाती है। पर व्यूअर्स, बेवकूफी यहाँ पर ये दिखाई गई है कि किसी के भी सर में या दिमाग में ये बात नहीं आती कि अचानक से कैसे हादसा हो गया, और कोई भी इस बारे में नहीं सोचता, और ना ही तहकीक कराने की बात करता है कि पता तो लगाया जाए कि आखिर क्यों और कैसे ये हो गया कि जैसे ही तलाक हुई और उसने अपने केसेस वापस लिए तो उसको इस दुनिया से ही जाना पड़ गया, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स है। और सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल शहरोज और उसके खानदान के लिए उन्हीं रिश्तों से भी बढ़कर उनकी गंदी सियासत है, और दोनों मासूम लोग गंदी सियासत के पेट चढ़ गए। और देखा जाए लास्ट एपिसोड इस कदर बोरिंग थी व्यूअर्स के ना उसके वालिद को दिखाया गया, ना दोनों के जनाजे दिखाए गए। शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत थी, और वो अपना बजट भी बचाना चाह रहे थे, लिहाजा सर से उतारने वाली बात की है लास्ट एपिसोड में। कवि साहब की सारी मेहनत जाया कर दी है, जिनकी वजह से ये ड्रामा सक्सेस हासिल कर रहा था, और जो कि इस ड्रामे के दौरान ही अपनी जिंदगी की बाजी भी हार गए, उनका इंतकाल हो गया। ड्रामे से ज्यादा मुझे उनकी वफात का बहुत ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि ये ड्रामा उनकी जिंदगी का आखिरी ड्रामा था। अल्लाह पाक कवि साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और ड्रामे की अगर बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इस लास्ट एपिसोड में, स्पेशली जहां पर इतना गंदा एंड किया गया है ना। दानिया के वालिदैन को दिखाया गया, उसके वालिद चलो आकर बेटी के जनाजे पर एक दफा फिर से अपना चश्मा ही साफ कर लेता, दूसरी जानिब हसन की वालिदा को भी बिल्कुल नहीं दिखाया गया, और ना ही उनका जनाजा दिखाया गया है। आम सा तलाक हुई, तलाक के बाद एक्सीडेंट हुआ, दोनों की खबर चला दी कि दोनों की डेथ हो गई, और बहुत आलिशान और शयान शान तरीके से उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। और नाना जान को डायरी लिखते हुए और डायरी को कहते हुए कि आज मैं तुमसे आखिरी बार मुखातिब हूँ, क्योंकि मेरी दानिया मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। अगर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगा है, क्योंकि उन दो मासूम लोगों का क्या कसूर था जो कि पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई, और खानदानी सियासत को बचाने की खातिर सखी भतीजी की कुर्बानी दे दी गई, और साथ में उस डॉक्टर की भी कुर्बानी दे दी गई, जो कि सिर्फ एक
मजलूम और लाचार लड़की का सहारा बनना चाहता था, उसे अपनी जिंदगी में निकाल करके शामिल करना चाहता था। व्यूअर्स, नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट जरूर करना। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, चैनल की रीच बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत गंदे बच्चे हो आप लोग, मुझे ना सब्सक्राइब करते हो ना कमेंट